हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीआरडी एजुकेशन सोसाइटी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है जीआरडी एजुकेशन सोसाइटी। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ नया टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम वो टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा और क्लियर भी करूंगा कि कैसे एक वर्कशॉप में आप अगर कोई हैवी वेट उठा रहे हैं तो आपको कैसे लिफ्ट करना चाहिए, कैसे उसे हैंडल करना चाहिए और कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक का फ्रेंड्स नाम है सेफ़ मटेरियल हैंडलिंग। मीन्स कि एक आप जो सा कोई मटेरियल उठा रहे हो तो आप उसे कैसे लिफ्ट करके एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा रहे हो। तो इस टॉपिक में ये समझाया गया है कि एक मटेरियल को आपको कैसे उठाना है, कैसे नीचे रखना है और कैसे फिर से उसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना है। तो आइए फ्रेंड्स, ये शुरू करते हैं। लिखा हुआ है कि एवरी वर्कर हैज़ टू लिफ्ट एंड मूव हैवी वेट ड्यूरिंग द जॉब व्हेन एवर रिक्वायर। कि मतलब हर एक वर्कर अपनी जॉब जब करता है तो एक काम करता है कोई भी, और उसे अपनी जॉब में कोई ऐसी भारी चीज़ उठानी पड़ती है जिसकी मतलब अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो उसे एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना ही पड़ता है। ही मे बी रिक्वायर्ड टू मूव द जॉब मैनुअली बाय यूजिंग फोर्कलिफ्ट और लिफ्टिंग एंड मूविंग। मतलब उसे क्या करना पड़ता है, या फिर उसे वो जो सा हमारी जॉब है उसे उठा कर लेके जाना पड़ता है, या फिर उसे लिफ्ट करके या क्रेन की मदद से उसे एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकता है। एक्सट्रीम केयर शुड बी टेकन बाय लिफ्टिंग और मूविंग द जॉब सो डैट नो डैमेज अकर टू द जॉब और प्लांट एंड आल्सो टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एट वर्क प्लेस। मीन्स कि जब वो एक जॉब उठा रहा है तो उसे ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो अगर लिफ्टिंग एंड मूविंग कर रहा है उस जॉब की, तो उसे मतलब एक तरह से ऐसे वो करे कि कोई उसे डैमेज भी ना हो, कि मान लीजिए बाद में फिर ऐसा हो जाए कि वो एक एक्सीडेंट में बाद में वो तब्दील हो जाए तो उसे मतलब एक नुकसान हो जाए, एक एक्सीडेंट हो जाए। तो एक वर्क प्लेस से एक्सीडेंट में क्रिएट नहीं करना है हमें वर्क पीस को बड़े ही आराम से धीरे से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना है। अगर हम मैनुअली कर रहे हैं, अगर हम लिफ्टिंग या क्रेन की मदद से कर रहे हैं तो वो हम उसे ऐसे हुक करें कि मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह एकदम आराम से पहुंच जाए। पॉइंट्स लिखे हुए हैं फ्रेंड्स आगे कि हमें लिफ्टिंग की जब हम कोई वेट उठाते हैं तो हमें कैसे करना चाहिए। लिफ्टिंग एंड मूविंग द जॉब मैनुअली। मीन्स कि अगर आप मैनुअली लेके जा रहे हैं तो आपको आराम से लेके जाना चाहिए। पहले लिफ्ट करें एंड मूव करें, फिर वो जॉब को आगे बढ़ाएं। लिफ्टिंग एंड मूविंग द जॉब यूजिंग फोर्क लिफ्ट। मीन्स कि अगर आप एक जॉब को लेके जा रहे हो तो आपको ऐसे लेके जाने चाहिए ताकि मीन्स कि वो जब आप जॉब फोर्क लिफ्ट में रखोगे तो आपको उठा कर रखनी पड़ेगी फोर्क लिफ्ट पर भी, तो वो आप एक आराम से रखें ताकि वो मटेरियल डैमेज ना हो। असिस्ट इन लिफ्टिंग ऑफ हैवी जॉब। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो सा वो लिखा हुआ है असिस्ट इन लिफ्टिंग ऑफ हैवी जॉब्स। मतलब वर्कर को क्या करना पड़ता है, उसे मतलब वो जब वो उठा रहा है, मूव कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है तो उसे बहुत ही ध्यान से या उसे समझ कर पहले वो कहाँ से उठानी है, कहाँ से पिक करनी है, वो ऐसा उसे ध्यान में रखना पड़ेगा। अटैचिंग द जॉब टू द ओवरहेड क्रेन स्लिंग हुक इन ए प्रॉपर एंड बैलेंस मैनर। अगर आप क्रेन की मदद से लेके जा रहे हैं तो आप ये भी ध्यान रखें कि वो एक प्रॉपर तरीके से हुक हुई है मैनुअल। अगर वो ओवरहेड क्रेन है ऊपर से लेके जा रहे हैं तो कहीं से वो लूज़ नहीं है, अगर लूज़ है तो वो अपना बैलेंस मतलब खोकर वो नीचे गिर जाएगी। तो ये फ्रेंड्स थोड़े से आपको पॉइंट्स मतलब आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि आपको एक जॉब लेके जा रहे हो तो उसे बहुत ही आराम से धीरे से प्रॉपर तरीके से हुक कर अगर आप लिफ्ट की मदद से लेके जा रहे हो, अगर आप मैनुअली लेके जा रहे हो तो प्रॉपर तरीके से वो उसे बैलेंस करके लेके जाएँ। पॉइंट्स टू बी टेकन केयर ऑफ वाइल लिफ्टिंग मूविंग मटेरियल। आपको पॉइंट्स कौन से मतलब ध्यान में रखना है जब आप मतलब उसे उठाकर जॉब को एक तरह से दूसरी तरफ लेके जा रहे हो। लिफ्ट द मैनुअल इन करेक्ट पोस्चर। मतलब एक जब उसे उठा रहे हो तो एक अच्छे तरीके से उसे उठाएं। डू नॉट ट्राई टू लिफ्ट टू हैवी मटेरियल अलोन। मतलब एक हैवी वेट आप अपना मतलब डू नॉट ट्राई आप अकेले मत उठाएं एक हैवी वेट, किसी की हेल्प से वो उठा लें। एंश्योर द ग्रिप इज़ राइट सो डैट द जॉब डज नॉट स्लिप फ्रॉम हैंड एंड फॉल। मीन्स कि आपकी ग्रिप अच्छी तरह से पकड़ में आ गया है, वो पीस आपके मतलब बाद में ले जाते वक्त वो कहीं गिर ना जाए। पुट डाउन द जॉब एट द डेस्टिंग प्लेस प्रॉपर्ली। मीन्स अब आप पहुंच गए हैं जहाँ पर आपने जॉब रखनी है तो उसे बहुत ही आराम से नीचे आप रखें। डू नॉट थ्रो द जॉब इन अ ग्राउंड ऑन ग्राउंड। मीन्स आप जॉब को फेंकें मत। अवॉइड डबल हैंडलिंग। मीन्स कि आप दो एक साथ मतलब पार्ट उठाकर मत लेके जाएं। टेक रेस्ट ब्रेक डाउन डूरिंग हैवी और रेपिटेटिव वर्क। मीन्स कि आप जब उसे उठा कर लेके जा रहे हो कि आप थोड़ा सी रेस्ट ले लें। जब आप उसे नीचे रख रहे हो तो आप थोड़ी सी रेस्ट ले लें जब आपने एक हैवी वेट एक जगह से दूसरी जगह पर लेके गए हो। आप ड्राइंग में देख रहे होगे कि पहले उसने आराम से उसे ग्रिप किया, फिर उसे अपने घुटनों पर रखा, फिर ऊपर उठाया, फिर वो सीधे खड़ा हो गया। मीन्स कि आपको ऐसे ही एक जॉब एक
जगह से दूसरी जगह पर लेके जानी पड़ेगी। मीन्स कि उसको ऐसे ही लिफ्ट करके लेके जाना पड़ेगा। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट्स है वो कौन से रहेंगे पॉइंट्स हमारे। तो आपके सामने ये मैं लेके आया हूँ, ये इमेज है, उसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट हमारे कौन से हैं, मटीरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। मीन्स मटीरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स कौन कौन से रहेंगे, हम नीचे भी लिखा हुआ है वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ट्रक्स, फोक लिफ्ट्स, डोलीज, कार्स, व्हील बैरोस एंड होस्ट। मतलब ड्राइंग में आप देख रहे हैं कि वो ड्राइंग भी साथ में बनी हुई है, एक स्केच बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है मटीरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कौन कौन से है। फोर्क लिफ्ट्स वो साइड पर लेके जा रहा है, उसने उठाई हुई है वो लेके जा रहा है। कार्स वो ऐसे मूव करके एक जॉब को उठा के मतलब घसीट कर लेके जा रहा है। मीन्स कि ऊपर भी ऐसे लिखा हुआ है, एलिमिनेट द नीड टू लिफ्ट और लोअर मैनुअली बाय यूजिंग हैंडलिंग इक्विपमेंट्स दैट कैन असिस्ट यू टू टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स। फ्रेंड्स आगे लिखा हुआ आप देख रहे हो कि पॉइंट्स में ट्रक की मदद से आप लेके जा सकते हो, फोक लिफ्ट्स की मदद से आप लेके जा सकते हो, डोलीज की मदद से आप लेके जा सकते हो, कार्स, व्हील बैरोज, होस्ट, ये सब आपको इंडस्ट्री में मिल जाएंगी। फोर्क लिफ्ट नीचे बना हुआ आप देख रहे होंगे कि वो उसमें लिखा हुआ कैसे आप लेके जा रहा है, ठीक है। ट्रक की मदद के डोली की मदद से ऊपर ड्राइंग में लिखा हुआ है वो कैसे लेके जा रहा है कि मतलब इस तरह आप एक इक्विपमेंट मटीरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट की हेल्प लेकर आप एक जगह से दूसरी जगह पर वो जॉब को लेके जा सकते हो। मेक पुशिंग एंड पुलिंग ऑफ लोड्स ईजियर बाय यूजिंग द फॉलोइंग कार्स, हैंड ट्रक्स एंड डोलीज एंड हैंडल्स ऑन लोड्स एंड मैकेनिकल एड्स। मीन्स कि अगर आप कोई पुश करके ले जा रहे हो या पुल करके एक मतलब जॉब को लेके जा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पर, तो आप मतलब आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप कार्ट, हैंड ट्रक्स एंड डोली की मदद से वो उसे एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा सकते हो। हैंडल्स ऑन लोड्स एंड मैकेनिकल एड्स मीन्स कि आप ये भी जब आप साथ में लेके जाओ तो आपको एक ऐसा ग्रिप मिलेगी पकड़ने के लिए, ताकि आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जब आप जॉब लेके जा रहे हो तो आप कैसे उसे लेके जाएंगे। रॉन्ग हैंडलिंग कैन कोज, अगर आप गलत तरीके से लेके जा रहे हो तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। स्ट्रेन एंड स्प्रेन्स, नेक एंड बैक इंजरीज, स्लिप फॉल्स एंड क्रश एक्सीडेंट्स, hernia, cuts and brushes, occupational overuse syndrome and also known as repetitive strain injury। मीन्स कि आप ऐसे अगर आप गलत तरीके से लेके जाओगे आपको बैक इंजरी हो जाएगी, नेक इंजरी हो जाएगी, स्ट्रेन, आपका हेडेक होने लग पड़ेगा, आप कहीं पर गिर भी सकते हो, आपको कोई अलग भी है जैसे वो केमिकल का कुछ लेके जा रहे हो, अगर वो स्लिप हो गया आपके ऊपर गिर गया तो आपकी स्किन भी ऐसे कुछ जल सकती है, कट भी लग सकते हैं, ब्रशेस भी हो सकती है, मतलब ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। तो इसी तरह आपको एक बिल्कुल ही अच्छे तरीके से आपको एक जगह से दूसरी जगह पर मटीरियल वो लेके जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स वो था हमारा पिछला टॉपिक जो सा मैंने किया था सेफ़ मटेरियल हैंडलिंग। ये हमारा नेक्स्ट जो सा टॉपिक आ गया था ये भी साथ में था, ये मैं आपको 2-3 लाइन से मैं बताता हूँ उसका मतलब क्या है। इस टॉपिक का नाम है सेफ़ वर्किंग एट हाइट्स। मीन्स कि मैनी वर्क एक्टिविटीज़ आर डन एट हाइट, मीन्स काफ़ी जो सी एक्टिविटी है वो हमें ऊंचाई पर करनी पड़ती है। वर्किंग फ्रॉम लैडर्स, scaffolds and platforms are obvious examples, but there are many more activities where people are required to work at height। मतलब ये जो सी लिखी हुई है लैडर्स पर चढ़कर या कोई और ऊपर जाकर हाइट पर जाकर वो एक एक्टिविटी को वो करते हैं, उसे उन्हें हाइट पर जाकर भी काम करना पड़ता है। तो वो हाइट पर जाकर अपनी सेफ्टी का कैसे ध्यान रखें ये इसमें समझाया गया है। These activities may lead to people falling and object falling on to the people below। मीन्स कि अगर वो ऊंचाई पर काम कर रहे हैं वो खुद उसे उन्हें गिरने का डर रहता है, और अगर वो वहाँ पर कोई जॉब लेके गए हैं तो उसे वो भी एक तरह से क्या हो सकता है गिर सकती है, किसी पर भी नीचे गिर सकती है। The reason for this may be inadequate edge protection or from objects in storage being poorly secured। मीन्स कि अगर आप ऊपर हाइट पर काम कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने जो सी जॉब रखी है वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पर सेट हो गई है, वहाँ पर बैठ गई है, वो कहीं हिल नहीं रही या कहीं पर किसी के ऊपर गिरेगी नहीं। तो ये थोड़े से आपको एक मटीरियल का भी ध्यान रखना पड़ेगा और ख़ुद का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अगर हाइट पर जाके पर आप काम कर रहे हो किसी एक काम को मतलब उसे स्टार्ट किया आपने, तो अगर आपको जॉब लेके जा रहे हो साथ में तो उसे कैसे हैंडल करें, अपनी सेफ्टी कैसे रखें हाइट पर, तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।